सुपर स्ट्राइकर्स ने 2 गोल कर लिए हैं और गोली वो कब से बिना कुछ किए ही खड़ा है। मैक! नकामा अभी सुपर स्ट्राइकर्स के इलाके में है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ब्रेंडा। वहाँ ब्लॉक है। पर अगर उसने टैकल को नहीं संभाला तो पेनल्टी पक्की है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लॉक सुपर लीग का सबसे ईमानदार टैकलर है। बहुत अच्छे ब्लॉक। बहुत मजा आया। हाँ? सब ध्यान से सुनो। पता चला है रोबोटिक्स इन फुटबॉल एग्जीबिशन अगले हफ्ते होने वाला है प्रोफेसर। और हमने सोचा कि इस साल हम कुछ खास करें, इसीलिए मैंने बनाया है एक रोबोट। तुम में से किसी का हाँ, जरूर जो का होगा। उससे अच्छा रोबोट डांस कोई नहीं कर सकता। वो मेरा ही होगा। जब महान फाइटर यहाँ है तो किसी और का रोबोट भला क्यों बने? लो पेश है रोब्लॉक। क्या बात है। मुझे चाहिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारी सारी चीजें। टोनी, आप इस टिन के डिब्बे को हमारे साथ क्यों लाए हो? क्योंकि एक यही है चिप टी चकरसन जो मुझे एक इनाम जिताने वाला है। मतलब गेम सुपर स्ट्राइकर्स के साथ? चिप और तुम सब में एक और अलग बात यह है कि ये वाकई में चीजें सीख सकता है। मूवी स्टार को कॉपी करो। मुझे चाहिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारी सारी चीजें। मैं कुछ समझा नहीं टोनी। ये मुझे जिताएगा रोबोटिक्स इन फुटबॉल एग्जिबिट में इनाम। खतरा। आयरन टैंक अपने आप में ही अच्छे रोबोट्स हैं। फाउल नहीं, खेलते रहो, फाउल नहीं, खेलते रहो। और रोबोटिक्स इन फुटबॉल का ग्रैंड प्राइज जाता है यस। रोब्लॉक। ब्लॉक, एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाए। चाहो तो मैं ट्रांसलेट करूं? मैं ब्रिजलोवियन सीख रहा हूँ। मुझे अपने रोबोट ट्विन के बारे में बताओ। दरअसल शरीर से रोब्लॉक मेरी एक हूबहू नकल है। वो उस रोबोटिक बुद्धू को कैसे इनाम दे सकते हैं? वो तो सिर्फ एक बेकार नकल है। तो ये फुटबॉल कैसा खेलता है? मुझे नहीं पता। प्रोफेसर कहते हैं कि रोब्लॉक के खिलाफ खेलना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो बना है स्टील और हाइड्रोलिक से। वाकई। तो ये स्ट्राइकर लैंड में क्या काम करेगा? स्ट्राइकर लैंड में स्वागत है, जो घर है सुपर लीग की सबसे महान टीम का। एक टूर गाइड। तो तुम्हारे मुताबिक इस हफ्ते कौन जीतेगा, सुपर स्ट्राइकर्स या टेक्निकली? मेरे ख्याल से अगले गेम में सुपर स्ट्राइकर्स की ही जीत होगी। ओह अच्छा। ब्लॉक, अभी मुझे पूरी तरह से ब्रिजलोवियन भाषा नहीं आती है, पर अगर मेरी मानो तो लीना, मुझे बस एक गोल करना होगा और बाकी का काम ब्लॉक संभाल लेगा। अगर मैं ब्लॉक को सब संभालने दूंगा तब ना। ब्लॉक को कॉपी करो। ब्लॉक अब बस मुझे कोई रास्ता निकालना है तुम्हारे प्रोसेसर को उस बेकार टिन के डिब्बे में डालने का। रुक जाओ। रोबोटिक्स का पहला नियम पानी मना है। पानी तुम्हारा सिस्टम खराब कर देगा। पर तुमने मुझे एक आइडिया दे दिया है। वो टेक्नोलॉजी तो हमने पहले ही इन्वेंट कर ली थी। अब देखते हैं उस पर और काम चल रहा है। हाँ, पता नहीं क्या होगा। पानी, रोब्लॉक को यहाँ से बाहर निकालो। जाओ जाओ चिप जाओ।
खबर है कि रोबोटिक्स एंड फुटबॉल एग्जिबिट को सारे रोबोट्स के साथ ही बंद कर दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, उसने तो अब तक ना कुछ देखा था ना ही किया था। प्रोफेसर, वो सच में बड़ा ही कमाल का रोबोट ब्लॉक था। अगर देखा जाए तो मुझ जैसा अच्छा दिखने वाला रोबोट बनाना वैसे भी बहुत मुश्किल होता। बहुत गलत हुआ। स्मगल फ्लेयर। सारे रोबोट पार्ट्स हटा दो। इन टिन के डिब्बों को कबाड़ खाने भेज दो। यस, बात बन गई। और जब तक सुपर स्ट्राइकर्स को एहसास होगा कि वो एक रोबोट के साथ खेल रहे हैं, उनकी आधी टीम जख्मी हो चुकी होगी। चलो अब रोबोटिक्स एग्जिबिट को भूल जाते हैं, ठीक है? मैं नहीं चाहता इससे हमारे टेक्निकली वाले गेम पर असर हो। अब काम शुरू करो। ये क्या फाइटर? मेरी तैयारी पूरी तरह से दिमागी होगी कोच, मुझे ये याद दिलाकर कि मैं कितना कमाल का हूँ। हे ब्लॉक, मेरे ख्याल से मेरी सबसे अच्छी प्रैक्टिस होगी दुनिया के सबसे अच्छे डिफेंडर के सामने खेलकर। ब्लॉक, तुम तो मेरा पैर तोड़ने वाले थे। तुम्हें हुआ क्या है? तुम अलग लग रहे हो। मैं वहां ट्रेनिंग करता हूं जिससे मुझे हॉस्पिटल न जाना पड़े। सुपर स्ट्राइकर्स रोबलॉक्स से जख्मी होने के लिए बहुत ही तेज और काबिल हैं, पर मेरे प्लेयर्स नहीं। जॉन जे जॉनसन जूनियर। हाय टोनी। मैंने तुम्हारे लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की है। ओह, वो क्या है? भागना। उसमें क्या? फुटबॉल खेलते वक्त हम चलते थोड़ी ना है। उनका मतलब है अच्छी तरह भागना। मैं चाहता हूँ तुम भागते हुए ब्लॉक के सामने जाओ, जॉन जे जॉनसन जूनियर। क्या इसमें खतरा नहीं होगा? फील्ड पर रोबलॉक होगा तो सुपर स्ट्राइकर्स को मिलते जाएंगे कार्ड्स और टेक्निकली को मिलेंगी पेनल्टी किक्स। मैं हूँ रोब्लॉक, मतलब रोबोट ब्लॉक। अब देखो कैसा कमाल होने वाला है। खतरा खतरा खतरा। स्ट्राइकर लैंड में स्वागत है, जो घर है सुपर लीग ट्रॉफी का। अब अपना टूर शुरू करते हैं। ठीक है बॉयज, आज के लिए इतना काफी है। अब ब्लॉक बनो। तुम्हें क्या हुआ है? तुम अलग लग रहे हो। हे ब्लॉक, आ रहे हो? हाँ? ब्लॉक को कुछ हुआ है। उसका खेल अजीब है, बोली अजीब है। वैसे शेख मेरे दोस्त, ऐसा कह रहे हो जैसे तुम ब्रिजलोवियन के एक्सपर्ट हो। हाँ दोस्त, तुम तो सीख रहे हो ना। कैसेट टेप्स। हाँ, ब्रिजलोविया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। गर्बल ज़र्क्ट ग्लार्क बज़ॉर्क। अब तुम ये कहो। गर्बल ज़र्क्ट ग्लार्क बज़ॉर्क। हाँ, मुझे ये आता है। अब कहो। ज़र्क मगर्ब ब्लर्गल स्ट्राडल ब्रगल स्ट्राडल। ठीक है, टेप 6। हाँ, अजीब है, 6 से 9 की टेप्स कहाँ हैं? क्या तुम तैयार हो ब्रिजलोवियन सीखने के आखिरी लेवल के लिए? चलो शुरू करें। रॉरल क्लैड जुजांगल क्रैप ब्लूचराज बर्कल, पता है। हाँ, मेरी ब्रिजलोवियन खराब नहीं है, तो फिर ब्लॉक को क्या हुआ है? अब आगे। टेप्स। स्ट्राइकर लैंड में सिखाया जाता है कभी हार ना मानना। स्ट्राइकर लैंड में मैच का दिन आ गया है। आप चाहे जहाँ भी हो, जो भी कर रहे
फुटबॉल के लिए थोड़ा सा वक्त तो निकाल ही सकते हो। सुपर स्ट्राइकर्स काफी अच्छे फॉर्म में है, पर जगदीप चिपरसन भी तैयारी के साथ आया है। ब्लॉक को आज बहुत ही अच्छा खेलना होगा मैच। वो तो खेलेगा ही ब्रेंडा, वो भरोसेमंद है, हमेशा सुपर स्ट्राइकर्स की मदद के लिए हाजिर रहता है। और ब्लॉक, तुमसे बात करनी है। जर्गल पर्पल ग्रब कह रहा है कि हाल ही में इस पर काफी प्रेशर रहा है। वाह शेख, तुम्हारी ब्रिजलोवियन वाकई सुधर गई है दोस्त। बिल्कुल सही कहा। ब्लॉक, मुझे पता है कुछ हुआ है। तुम्हारा गेम, तुम्हारी ब्रिजलोवियन, लगता है जैसे तुम कोई और ही हो। क्या कहा तुमने? हाँ? हाँ? तुमने मेरी टेप्स ली थी, पर तुम्हें ब्रिजलोवियन सीखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तुम ब्लॉक नहीं हो, तुम रो ब्लॉक हो। तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम खेल नहीं सकते, तुम सबको चोट पहुंचाओगे। रो ब्लॉक, मेरी बात सुनो। प्लीज टूर के दौरान अपनी चीजों का ध्यान रखना ना भूलें। और अब आ रहा है पिछले हफ्ते का मैन ऑफ द मैच, ब्लॉक। वो एक मशीन है ब्रेंडा। मशीन कहाँ है? हाँ, मुझे तो लगा था दोनों तरफ से सबसे अच्छे खिलाड़ी खेलेंगे। क्लाउज, तैयार हो जाओ। ईगल आई, ग्रेज, शेख को ले आओ। मुझे क्या करना है? सीधे ब्लॉक की ओर भागना है। ओह हाँ। और गेम शुरू हो गया। क्या बात है, दोनों ही टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है। कोई भी बॉल को दूसरे के पाले में जाने नहीं देना चाहता। वो टेक्निकली वाले ब्लॉक का सामना करने के लिए कम से कम अपना नंबर 1 स्ट्राइकर तो भेज देते। ब्लॉक तो ऐसा नहीं था। यस मेरा मतलब वो क्या था? ऐसे थोड़ी ना खेला जाता है। ठीक से खेलो ब्लॉक, ऐसा फिर से किया तो तुम्हें कार्ड मिल जाएगा। शेख, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कहां चला गया? और ब्लॉक का अच्छा डिफेंस। आज का खेल देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ब्लॉक एक ईमानदार खिलाड़ी से एक भयानक आतंक बन गया है। रेफरी ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे मिला येलो कार्ड। वो अपनी सालों की रेपुटेशन बस एक ही गेम में बिगाड़ रहा है। प्लीज दूर मत जाइए। क्या किसी को रेस्टरूम जाना है? सीढ़ियों से सीधे जाइए, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर से राइट और फिर सीधा। अब आगे आएगा स्ट्राइकर लैंड स्पा। है ना ये असली लग्जरी? चलो दोस्तों, सभी अच्छी चीजों का अंत तो होता ही है। आपको और देखना है? आइए हमारे इस कमाल की टूर के आखिरी हिस्से में। और इस डिफेंडर के लिए मामला और बिगड़ गया है। टेक्निकली को मिली पेनल्टी। ब्लॉक को जल्द ही ठीक से खेलना होगा, वरना उसे निकाल दिया जाएगा। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हमारे टूर का आखिरी स्टॉप है स्ट्राइकर लैंड गैराज।
खिलाड़ी ने पहला गोल बना लिया। और इसकी जिम्मेदार है ब्लॉक की बेहद ही खराब परफॉर्मेंस। किसने सोचा था ऐसा होगा? पहले हमारा स्ट्राइकर गायब हुआ, अब एक डिफेंडर है जिसका दिमाग गायब हो गया है। शेख, किसी को पता ना चले मैं यहाँ अंदर हूँ। वो ब्लॉक नहीं है, वो रोब ब्लॉक है। हाँ, और मैं हमेशा लॉकर्स में छिपे लोगों की बात मानता हूँ। उसी ने मुझे यहाँ डाला। अगर उसे पता चला तुम सच जान गए तो तुम्हें भी डाल देगा। तुम कैसे भी उसे यहाँ से भेज दो। ब्लॉक, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? ओह, मुझे पता है क्या कहा। ब्लॉक को नहाने के लिए जाना है ना ब्लॉक? वैसे तुम कब से ब्रिजलोवियन बोलने लगे? मैं तो नाइट क्लासेस जा रहा हूँ। वो ब्लॉक नहीं है, वो रो ब्लॉक है। हाँ? क्या कह रहे हो तुम? वो खतरनाक टैकलिंग, अजीब सी भाषा, अकड़ भरी चाल। चलो अभी पता चल जाएगा मैं सही हूँ या गलत। वो कैसे शेख? रोबोट्स नहाते नहीं हैं। तो अगर वो रो ब्लॉक है तो फिर ब्लॉक कहाँ है? सुपर स्ट्राइकर सबसे बेहतरीन गाड़ियां ही चलाते हैं। लो, वो रहा हमारा टूर गाइड। किसी ने रोबोट्स के प्रोसेसर्स को बदल दिया है। शेख, तुम सही थे दोस्त, पर ब्लॉक कहाँ है? वो ब्लॉक छोड़ो उसे। ये कह रहा है हमें सेकंड हाफ के लिए जाना चाहिए, वरना हमें हार माननी पड़ेगी। फिक्र मत करो, ये उसे संभाल लेगा। अब हम उसका और इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने उसे बदला नहीं। लगता है तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ, जॉन जे जॉनसन जूनियर। ब्लॉक, तुमने कर दिया। शायद सेकेंड हाफ शुरू होने जा रहा है और सुपर स्ट्राइकर्स को बहुत ज्यादा डटकर खेलना होगा। वैसे कोच को ब्लॉक के बदले किसी और को भेजना चाहिए था, वही तो उन्हें हरा रहा है। ओह, लगता है ब्लॉक आज जॉन जे जॉनसन जूनियर को पूरी तरह जख्मी करके ही रहेगा। और फिर उसे जरूर मिलेगा एक रेड कार्ड। ये हुई ना बात, ये है असली ब्लॉक। जानदार, शानदार, ईमानदार। आओ, मैं ज्यादा ही होशियार हूँ। मेरा इन्वेंशन तो लीग के सबसे अच्छे डिफेंडर जैसा खेलना सीख गया। सॉरी टोनी, तुम गलत हो। कोई भी ब्लॉक की तरह नहीं खेल सकता। ब्लैडल जोटल, ओह, नहीं नहीं। और ब्लॉक ने पास किया कैप्टन रास्ता को, और जो की बेहतरीन किक, और फाइटर ने किया गोल। एक और गोल। वाह, गेम में क्या रुख बदला है। फर्स्ट हाफ में ब्लॉक को जो भी तकलीफ थी वो अब जा चुकी है। क्या बात है दोस्त। और तुम्हारा वो डरावना ट्विन कहाँ है?
मैं किनारे पर लटक रहा था, रोब्लॉक मुझे गिराने ही वाला था कि तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। मेरा नया रोबोट दोस्त। और शुरू करते हैं हमारे टूर का आखिरी हिस्सा। टड़ा! शायद अगली बार प्रोफेसर को मुझ जैसा दिखने वाला रोबोट बनाना चाहिए। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब भी रोबोट्स ही हैं? अरे यार, मुझे अपना लॉकर साफ करना अच्छा नहीं लगता। शेक! मेरा लॉकर तो बस थोड़ा सा ही गंदा है। अरे वाह! मेरी एडवेंचर किताबें। बचपन में मैं इनका दीवाना था। ओह, ये वाली मेरी फेवरेट है। आज से कुछ 100 साल पहले एल्बर्ट डगलस वेंटूरा नाम के एक ब्राजीलियन बिजनेसमैन ने एक बड़ा ही अजीब फुटबॉल प्रोजेक्ट शुरू किया था। अमेज़न जंगल के बीचों बीच एक स्टेडियम बनाने का। पर उस खतरनाक जगह ने उनका ये काम मुश्किल कर दिया। उनके साथी उन्हें छोड़ गए, पर वेंटूरा वहीं डटे रहे अपने सपने को पूरा करने के जुनून में। तुम्हें पता है ना, ये सिर्फ एक कहानी है, राइट? हाँ, बिल्कुल। वो लॉस्ट स्टेडियम वाकई में है, शेख। ऐसा क्या? और अब वेंटूरा कहाँ है? वो उस जंगल से कभी नहीं लौटे। एनाकोंडास, पिरानास, पैंथर्स। अमेज़न एक बहुत ही खतरनाक जगह है। ब्राजील में उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ है, और वो स्ट्राइका लैंड आ रहा है। मैच शुरू हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स को पार्लियामेंट्री के स्टार प्लेयर से निपटने में मुश्किल हो रही है। स्फूर्ति में माहिर वो सांबा किंग डॉन ऑल्डो। तुम्हारा रास्ता यहाँ खत्म होता है। हाँ, तुम्हें लगता है तुम मेरा सांबा स्टाइल रोक लोगे? भूल जाओ। हाँ, इस बार तुम हमसे बचकर नहीं जा पाओगे। हाँ, तुम अब भी नहीं समझे। जिसमें असली हुनर होता है वो जो चाहे कर सकता है। उस ब्राजीलियन माइस्ट्रो के सामने लीग के सबसे अच्छे डिफेंडर्स भी कमजोर पड़ गए। उनके पास उसके अजीबोगरीब स्टाइल का जवाब ही नहीं था। ठीक है, मैं आ रहा हूं। सुनो शॉ, तुम ऐसे अंधाधुंध भागकर डॉन ऑल्डो को कभी नहीं रोक पाओगे। तुम्हें बॉल पर ध्यान देना होगा, आदमी पर नहीं। हाँ, जमीन पर भी नहीं दोस्त। ये ठीक नहीं हो रहा। डॉन ऑल्डो ने उनका कॉन्फिडेंस चकनाचूर कर दिया है। उससे भी ज्यादा हमारा एक डिफेंडर कुछ ज्यादा ही जोश में खेल रहा है, और दूसरा है जो खेल ही नहीं रहा। चलो ब्लॉक, बस एक टैकल, एक छोटा सा, प्लीज। कह रहा है ये ठीक है, जब तक कि उसका टेडी शेरिंगहैम उसकी प्रैक्टिस में मदद करता है। दोनों को ब्रेक की जरूरत है, एक मौका जिससे वो फिर से गेम में ध्यान लगा पाएंगे। ऐसा करके वो दोनों वक्त पर दूसरे गेम के लिए रियो कैसे पहुंचेंगे? शायद मेरे पास एक रास्ता है। शॉ, ब्लॉक, मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाने के मिशन पर भेज रहा हूँ। अमेज़न में गेम से पहले वाह, एक जंगल एडवेंचर, एक लग्जरी होटल में। क्या? पर वो अमेज़न जंगल है कोच। वहाँ पर खतरे और एक्साइटमेंट के लिए जाया जाता है, ना कि रूम सर्विस और छोटे शैम्पू बॉटल्स के लिए। उस होटल में वो सारी फैसिलिटीज और प्राइवेसी है जिससे तुम डॉन ऑल्डो को रोकने पर ध्यान दे पाओगे बॉयज। और हम वहाँ खेलेंगे किसके साथ? वेटर के साथ? दुनिया के सबसे बड़े स्ट्राइक फोर्स के साथ।
मैंने तुम्हें कभी बताया मैं एक जूनियर विल्डरनेस कैडेट था। वादा करता हूँ कि अपने कैडेट सर्वाइवल स्किल से मैं तुम्हें अमेज़न में महफूज रखूंगा। हाँ क्लाउस, शायद तुम्हें रूम सर्विस ऑर्डर करने वाला बैज भी मिल जाए। वो तो मुझे सालों पहले ही मिल गया। तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करना डूड। हाँ ठीक है। और ये है मेरा जूनियर विल्डरनेस कैडेट नेविगेशन बैज, मेरा कैंप फायर बैज, मेरा एयर गिटार बैज, मेरा माइम बैज, मेरा लिस्टिंग थिंग्स बैज, मेरा क्रोशे बैज, मेरा पार्टी की जान वाला बैज, मेरा पैनकेक खाने वाला बैज, मेरा बड़ा होने वाला बैज, मेरा बातें ना समझ पाने वाला बैज। ओहो, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। देखकर अच्छा लगा कि तुम बात समझ गए हो। शिकायत करने का क्या फायदा। हाँ, इस मौके का तो पूरा फायदा होगा। बाहर आ जाओ। मुझे लगता है यहाँ पर उतरने में किसी को भी कोई खतरा नहीं है। रुक जाओ शॉ, कोच ने कहा था होटल से कोई हमें यहाँ मिलेगा। चलो भी, वो जगह बस आगे के मोड़ पर ही है। वैसे भी हमें जल्द से जल्द प्रैक्टिस शुरू करनी है, राइट? हाँ, पर हमारे पास सामान है, हमारे पास प्लेयर्स हैं, अब बस जरूरत है एक पिच की। ठीक है, अगर तुम्हें पक्का यकीन है होटल कहाँ है तो चलो। फिक्र मत करो डूड, मुझे पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हाँ? कैप्टन रास्टा, होटल से फोन आया था। शॉ और बाकी सब मिलने वाली जगह पर नहीं थे। क्या? वो जंगल में कहीं हैं। मेरे वापस आने तक तुम इंचार्ज हो। पर कोच, वो अमेज़न में खो गए हैं। उन्हें ढूंढना तो ऐसे होगा जैसे अमेज़न में खोए हुए लोगों को ढूंढना। तो फिर मुझे अभी निकलना होगा। वो क्या चीज है? ओह, ये ज्वालामुखी की राख और वाटरमेलन। हाँ, मैं काफी अनोखी जगहों पर जाती हूँ। मुझे कहीं जाना है। नाम है मारा। तो कहाँ जा रहा है? शॉ, तुमने तो कहा था वो होटल आगे के मोड़ पर ही है। चिल डूड, दरअसल ये मोड़ बहुत बड़ा है। हाँ? हाँ, वो क्या है? मुझे मिला था जूनियर विल्डरनेस कैडेट आवाज पहचानने वाला बैज। एक पैंथर की आवाज, नहीं, हवा की आवाज। मेरे ख्याल से बिजली की। मुझे पता है, झरने की आवाज है। झरना! शेरिंगहैम चला गया दोस्त। वो चला गया। शॉ, ये तुमने क्या किया? हम भला किसी बेकार होटल में क्यों रहे शेख, जबकि हम जा सकते हैं एक यादगार एडवेंचर पर। मतलब तुमने सही समझे। हम ढूंढने वाले हैं लॉस्ट स्टेडियम को। पागल मत बनो, वो सिर्फ एक कहानी है, वो असल में नहीं है। शेख, मेरे जूनियर विल्डरनेस कैडेट की तेज नजर कहती है शायद ये सही है। यही जगह है। मैं पिकअप के लिए तुम्हें कांटेक्ट करूंगा, वहां नीचे कहीं से। उस लैंडिंग में मजा आएगा। आपको पक्का ये करना है? मुझे एक गेम जीतना है।
देखा, हम सब सही रास्ते पर हैं। हमें अभी गेम के लिए ट्रेनिंग करनी चाहिए, किसी बेकार से ट्रेजर हंट पर जाने के बजाय। पर यही तो असली बात है डूड, हम प्रैक्टिस कर पाएंगे लॉस स्टेडियम में। एक असली पिच किसी होटल फील्ड से लाख गुना बेहतर होगी डूड, और जहाँ से हम आए थे वहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। तुम्हें पता है ना ये एक बेकार प्लान है, राइट? चिल, ये एक एडवेंचर है डूड। अच्छा चलो मिस्टर वेंटूरा, तुम रास्ता दिखाओ। मैं यहाँ हूँ, जल्दी आओ। वो देखो, तुम सही थे शो। ठीक है, तुम सही थे। वो लॉस स्टेडियम सच में है। अब चलो, चलकर कुछ जरूरी ट्रेनिंग करते हैं। आउच! ये किसी होटल फील्ड से तो बेहतर ही है ना शॉ? हाँ, सही कहा। कोई फायदा नहीं डूड, बॉल कहीं भी उछल रही है, मैं उसे देख नहीं पा रहा। वाह बढ़िया, एक तो अनजान जगह में फंसे हैं और ट्रेनिंग भी नहीं हो रही। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं जूनियर विल्डरनेस कैडेट ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलने का प्लान बनाता हूँ। हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे और ये सब मेरी गलती है। हाँ, क्योंकि मैं एक झूठा हूँ। मैंने अपने सारे जूनियर विल्डरनेस कैडेट बैजेस लिए थे इंटरनेट से। एक मिनट, तुम कभी किसी कैंप में गए भी नहीं थे? वैसे ऑनलाइन तो गया ही था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्लाउज, गलती मेरी है। डॉन ऑल्डो मुझ पर हावी हो गया था, इसका मेरे दिमाग पर असर हुआ। पर इस बात को सुलझाने के बजाय मैंने हम सबको इस बेकार एडवेंचर में घसीटा। जरूर पैंथर है, अब हम गए। कोच, आपने हमें कैसे ढूंढा? मैंने शेरिंगहैम में एक ट्रैकर रखा था। मुझे लगा था तुम हमेशा इसे तो अपने साथ ही रखोगे। तो क्या तुम सब कुछ ट्रेनिंग कर भी पाए या नहीं? ये पिच जड़ों से भरी हुई है, ये बड़ी ही अजीबो गरीब है। अजीबो गरीब हैं? थोड़ा आराम कर लो बॉयज, सुबह होते ही हम ट्रेनिंग करेंगे।
अच्छा दिखने का क्या फायदा अगर तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारी तारीफ करने के लिए सामने ना हो। मैं शेक के बदबूदार मोजे भी मिस कर रहा हूँ। नहीं। ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर कोच ने कहा है वो हमारे दोस्तों को ढूंढेंगे तो ऐसा ही होगा और हमें अपना काम करना होगा पार्लियामेंट्री को गेम में जीतने का मौका ना देकर। हम फर्स्ट हाफ में जी जान लगाकर खेलेंगे, स्कोर को 0-0 ही रखेंगे। हम ये कर सकते हैं, राइट? हम करेंगे। तो चलो बाहर चलकर उन्हें दिखा देते हैं कि हम क्या चीज हैं। 3 सुपर स्ट्राइकर्स। गेम शुरू। मैंने कभी सुपर स्ट्राइकर्स को इस तरह डिफेंस में खेलते हुए नहीं देखा है। कोई बड़ी बात नहीं, ये देखते हुए कि उनकी आधी टीम आई ही नहीं है। कोच क्या सोच रहे होंगे ब्रेंडा? पता नहीं, वो भी गायब है। क्या रिजर्व डिफेंडर सांबा किंग को रोक पाएंगे? उन्हें रोकना नहीं पड़ेगा। कैप्टन रास्ता ने कमाल का टैकल किया। सुपर स्ट्राइकर्स के सभी प्लेयर्स इसमें जुटे हुए हैं। उनके अटैक करने वाले प्लेयर्स भी डिफेंस में मदद कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि वो कब तक ऐसा कर पाएंगे? हाफ टाइम बस होने ही वाला है, अभी कोई गड़बड़ मत होने देना। और अब पार्लियामेंट्री भी जोश में आ गए हैं। ये जरूर उनका हाफ टाइम से पहले का आखिरी अटैक है। और इस बार डॉन ऑल्डो बॉल को कैप्टन रास्ता के पार ले गया। क्या अब रिवर्स डिफेंडर्स इस सांबा किंग को रोक पाएंगे? नहीं, उसके मूवमेंट्स बड़े ही अजीबोगरीब हैं। पार्लियामेंट्री में खुशी की लहर, पर सुपर स्ट्राइकर्स पर दुख के बादल। कोई हाफ टाइम शो है क्या जिसके बारे में हम नहीं जानते? तुम्हारे साथियों ने अच्छा खेला है बॉयज, अब तुम्हारी बारी है। मारा। अब ये वाली लैंडिंग काफी दिलचस्प होने वाली है। सेकेंड हाफ शुरू होने वाला है और हम लोगों को अभी अभी ये खबर मिली है कि क्या ये सच है? पर जिस तरह शॉ और ब्लॉक ने पिछला गेम खेला था, उस हिसाब से कोच को रिजर्व्स के साथ ही गेम जारी रखना चाहिए। और सेकेंड हाफ शुरू हो गया है। पिछले गेम के बाद मुझे लगा था तुम दोनों डर कर भाग जाओगे। अब तुम देखोगे कि वही करना बेहतर होता। अब याद रखना, बॉल को देखना है, आदमी को नहीं। कोच, हमने कोशिश की थी और हम नहीं कर पाए। ये पिच बहुत ही अजीबोगरीब है। चलो दोस्त, मुझे पता है पिच अच्छी नहीं है, पर हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, राइट? शॉ और ब्लॉक ने टैकल किया, वो भी एक ही वक्त पर। वाह! उन्होंने तो जैसे डॉन ऑल्डो की बोलती ही बंद कर दी। कमाल! देखा, ये अजीबोगरीब पिच ही सही तरीका है डॉन ऑल्डो जैसे अजीबोगरीब प्लेयर के लिए तैयार होने का। पर इस सब का क्या फायदा होगा अगर हम गेम में वक्त पर पहुंच ही नहीं पाए? उसकी फिक्र मत करो, उसका इंतजाम हो गया है। पर जाने से पहले मैं बस एक और काम करवाना चाहता हूं। मैंने देख लिया डिफेंडर्स ने जो सीखा, अब है फॉरवर्ड्स की बारी।
गोल करके पार्लियामेंट्री के साथ मैच ड्रॉ कर दिया। और उन्होंने साबित कर दिया कि डॉन ऑल्डो को रोका जा सकता है। आपके साथ काम करके अच्छा लगा कोच। दरअसल मारा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। यही सही तरीका है सारे दर्द और थकान को मिटाने का दोस्त। हाँ, लगता है जैसे मैंने कमा लिया है मेरा आराम करने वाला बैज। दोस्तों, जरा कर ये देखो। याद है शॉ ने कहा था एल्बर्टो वेंटूरा कभी जंगल से वापस लौटे ही नहीं? हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो पूरी जिंदगी आराम फरमा रहे थे इसी होटल में। अरे वाह! काश कि शॉ ये देखने के लिए यहाँ होता। मैं अब भी नहीं समझा कि उसने क्यों आराम करने के इतने अच्छे मौके को गवा दिया। शॉ को ये सब पसंद नहीं, भूल गए? इसीलिए मैंने उसे नेचर के साथ रहने का दूसरा मौका दिया है। ये नाइंसाफी है। स्ट्राइकर लैंड में गेम खत्म होने के कुछ ही मिनट बचे हैं और स्कोर अब भी बराबरी पर है। और ये लिक्विडो की गोल करने की एक और कोशिश, और वो भी बड़ी तेजी से 18 मील प्रति घंटा। पर अगर कोई है जो उसे टक्कर दे सकता है तो वो है टाइगर। 19 मील प्रति घंटा। लिक्विडो का 20 मील प्रति घंटा। टाइगर का 21। लिक्विडो की एक शातिर चाल, पर रेफरी ने खेल जारी रखा है। लगता है तुम्हें एक नए लकी चार्म की जरूरत है दोस्त। टाइगर के गिर जाने से अब लिक्विडो को कोई नहीं पकड़ सकता। विजिटर टीम का दूसरा गोल। और ये आया लिक्विडो का सिग्नेचर शट ऑफ सेलिब्रेशन। तुमने देखा उसने क्या किया था? हाँ, उस लिक्विडो ने फाउल किया था टाइगर। अगले गेम में उसे दिखाऊंगा। तुम उसका बैंड बजा दोगे। ओह प्लीज, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे फ्लोटिंग स्टेडियम में तो तुम गलत हो। मैं अपने यहाँ इससे तेज होता हूँ। बहुत ज्यादा तेल, बहुत ज्यादा सॉस और बहुत ज्यादा खाना। मैं चाहता हूं अगले गेम में वो सब चुस्त और फुर्तीले हों। मैं हूँ जाक कुस्तो। मेरा काम है खाना बनाना, पर लोगों से डाइटिंग करवाना बिल्कुल नहीं। सॉरी जाक, गेम की तैयारी में मुझे कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। मैंने सही कहा ना बॉयज? ये तो कमाल है कोच। हम यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर? वेल, ये मुमकिन है। हाइड्रा सुपर लीग की सबसे तेज टीम इसलिए है क्योंकि उनके पास है ब्रह्मांड का सबसे विशाल कुदरती प्रतिरोध प्रशिक्षण उपकरण। प्रोफेसर, क्या आप ये आम इंसान की भाषा में समझा सकते हैं? और साथ ही मेरे लिए भी प्लीज। हाइड्रा अंडर वाटर ट्रेनिंग करते हैं। सही कहा ब्लॉक। पानी हवा से 1000 गुना गाढ़ा होता है। उसमें ट्रेनिंग करने से जमीन पर खेलना ऐसा लगेगा जैसे तुम हवा में दौड़ रहे हो। ठीक है, देखते हैं अंडर वाटर ट्रेनिंग से जमीन पर तुम्हारी तेजी बढ़ी है या नहीं। सबसे पहले टाइगर। हाँ, बच के रहना लिक्विडो। टाइगर, तुम पिछले गेम में 24 मील प्रति घंटा गए थे। देखते हैं अब उससे ज्यादा कर पाते हो या नहीं। ठीक है कोच। 23, 26। बहुत बढ़िया। क्या बात है डूड। बढ़िया। और तुम जितना ज्यादा पानी में ट्रेनिंग करोगे उतनी ज्यादा तेज होगे। हम 3 दिन बाद फ्लोटिंग स्टेडियम के लिए निकलेंगे। वापस टैंक में जाए? हाँ, वापस टैंक में जाओ। शेफ स्कूल में 7 साल, 5 स्टार होटल में 9 साल और 6 अवार्ड्स
इसके लिए ये है क्या? मैं इसे कहता हूँ चावल खास, उबली हुई सब्जियां और चावल तुम्हारे चेहरे के शेप में। कम ऑन कोच, हम एक हफ्ते से अंडर वाटर ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या हमें थोड़ा असली खाना नहीं मिल सकता? अगर तुम चुस्त और फुर्तीले नहीं बने तो तुम्हारी सारी ट्रेनिंग बेकार हो जाएगी। हाँ कोच, हम भूखे रहेंगे और आप खाते रहेंगे। क्यों ना एक सौदा करें? अगर हमने हाइड्रा को हराया तो हमारे लिए यहाँ एक शानदार दावत होगी वापस घर जाते हुए। तो क्या आपको मंजूर है कोच? हाँ ठीक है। फिर से हारने के लिए तैयार हो? इतना आंकड़ो मत बच्चों। हाँ, हम सब भी अंडर वाटर ट्रेनिंग करके आए हैं। अच्छा, क्या तुमने बाथटब में प्रैक्टिस की? हम तो गेम शुरू होने से पहले समंदर में ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए तो हम यहाँ पर ज्यादा तेज होते हैं। टाइगर 28 मील तक गया है। हाँ ये सच है, वो किसी भी वक्त और किसी भी जगह तुम्हें हरा देगा डूड। ऐसा क्या? क्यों ना अभी हो जाए समंदर के तले में। क्या है? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा दोस्तों। अगले लेवल की अंडर वाटर ट्रेनिंग? लिक्विडो को उसकी जगह दिखाने का मौका। कम ऑन दोस्त। ठीक है। कॉम्पैक्ट ब्रीदिंग एपरेटस, हवा कभी खत्म नहीं होती। कम्युनिकेशन डिवाइस तुम्हारे मास्क के अंदर, पानी में बात करने के लिए। वेट वेट, ये तुम्हें वापस सतह पर जाने से रोकेगा। काफी अच्छा। गेम शुरू। लगता है तुमने सच में काफी प्रैक्टिस की है। और कोई चारा भी नहीं था, आखिर तुम्हें हराना जो है। कुछ दिख रहा है? वो बहुत नीचे है डूड, काश हम उन्हें देख पाते। अब अपना कमाल दिखाओ। ये तो सच में तेज है। तो अब क्या कहते हो लिक्विडो? हाँ? लिक्विडो? हाँ? मैच के दिन मिलते हैं दोस्त। नहीं, रुको लिक्विडो, मैं इस बेल्ट को कैसे निकालूं? मेरे लकी चार्म से। मुआ। टाइगर, तुम तो भारी हो गए हो दोस्त। इस चीज को निकालते कैसे? नहीं निकाल सकते, ये लिक्विडो की चाल थी। इसकी सिर्फ एक चाबी है और वो उसके पास है। बदमाश कहीं का। मैंने उसकी बात क्यों मानी? हमें कोच को बताना होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है डूड, हम खुद ही चाबी ढूंढ निकालेंगे। मुझे नहीं लगता। कम ऑन, हम कर लेंगे। ठीक है। तुम सब सुपर लीग में खेलते हो राइट? तो लो, कम तेल वाला, कम मसाले वाला और बेहद कम स्वाद वाला गर्मा गर्म सुपर खाना।
राजमा। हाँ, राजमा। हाइड्रा को हराने के लिए ये करना पड़ेगा बॉयज। कुछ मिला? वो चाबी कहीं नहीं मिली। ना ही लिक्विडो। टाइगर, जैक, तो हमारे जीत के खाने की तैयारियां कैसी चल रही हैं? वो होगा मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और लाजवाब खाना, ऐसा जैसे तुम सब ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। सच्ची? तो आप क्या बनाने वाले हैं? चिकन रोल कैसे रहेंगे जैक? क्या बात है? इससे अच्छा तो मैं डाइट फूड ही बनाऊं। बेकार, खराब कुर्सी। ओह, कितनी कमजोर कुर्सी है ना? मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है। टाइगर, तुम डाइट के हिसाब से खाना नहीं खा रहे हो, है ना? पकड़े गए टाइगर। सीधे रास्ते पर आ जाओ टाइगर। कल का गेम पूरा तुम्हारे भरोसे ही है। बाल बचे। तुमने कहा था तुम मुझे इस बला से आजाद कराओगे, अब कुछ करो। हमें कोच को बताना होगा। ओह नो, ये गलत हुआ। तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा जैसे पूरी दुनिया का वजन तुम्हारे कमर पर है। ये दुनिया का वजन नहीं है, हाइड्रा का वजन है। क्या तुम सुनते नहीं हो? सॉरी दोस्तों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं इस गेम के लिए तैयार था और अब मैं बेकार हो गया। कोच, हम ये मामला ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे। सही कहा। अब तुम दोनों फील्ड पर सबसे मुश्किल काम करोगे। टाइगर का काम, लिक्विडो को तुम रोकोगे। टाइगर, तुम खेल नहीं रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी तरह से इस गेम में ध्यान ना दो। जानता हूँ कोच। पहले डाइट वाला खाना और अब ये चिकन रोल। मुझे तो शर्म आ रही है। सुनिए मिस्टर शेफ, कुछ खाने को मिलेगा? मैं जासूस तो हूँ, मैं मामूली लोगों को खाना नहीं खिलाता। कम ऑन डूड, गेम शुरू होने वाला है और हम उसका मजा भूखे पेट नहीं लेना चाहते। हाँ, हम कुछ भी खा लेंगे। तो तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया दावत के लिए। फ्लोटिंग स्टेडियम में मैच का दिन आ गया। अरे वाह, मजा आ गया ब्रेंडा। टाइगर वर्सेस लिक्विडो, दो चीतों का मुकाबला। मुझे ऐसा नहीं लगता मैक। आखिर कोच सोच क्या रहे हैं? उन्होंने अपने सबसे तेज खिलाड़ी को नहीं भेजा, पर क्यों? और गेम शुरू। क्या सुपर स्ट्राइकर्स टाइगर के बिना लिक्विडो को रोक पाएंगे? शेख ने फौरन लिक्विडो को घेर लिया, पर बिना स्पीड ट्रैकर के भी दिख रहा है कि उसकी रफ्तार काफी नहीं है। शुरुआत है ब्रेंडा, शुरुआत। अब शॉ लिक्विडो के पीछे है। कोच हाइड्रा को एक ही मौका नहीं दे रहे। लिक्विडो गोल करने वाला है, पर आखिरी पल में शॉ ने गोल रोक दिया।
सुपर स्ट्राइकर्स ने शुरुआत तो अच्छी की है, शेक और शॉ लिक्विडो को खेलने ही नहीं दे रहे हैं। न जाने मैं ये 90 मिनट तक कर पाऊंगा या नहीं। शायद हमें ना करना पड़े। मेरा साथ देते जाओ। पेश है तुम्हारे लिए बेशकीमती खाना। आपके पास चिकन रोल नहीं है? तुमने तो ये कहा था कि तुम कुछ भी खा लोगे। हाँ, पर ये एक फुटबॉल मैच है मिस्टर, इसमें तो चिकन रोल होना ही चाहिए। ये चिकन रोल सुपर स्ट्राइकर्स के लिए हैं। अगर मैं इन्हें तुम्हें दे दूंगा तो वो क्या खाएंगे? 2 चिकन रोल्स अभी लेकर आता हूँ। हम खेल के आखिरी पड़ाव में आ पहुंचे हैं और अब भी टाइगर खेलने नहीं आया है। वाह लिक्विडो, तुम बहुत तेज हो। ये सब जानते हैं। और अफसोस तुम्हें ये साबित करने का मौका नहीं मिलेगा। टाइगर ने तुम्हें तुम्हारे अंडर वाटर फील्ड पर हरा दिया था। हेलो, मैंने वो अंडर वाटर गेम खुद हारा था। ये तो कहने की बात है डूड। असली गेम में तो मैं टाइगर को धूल चटा दूं। ऐसा क्या? साबित करो। समझा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा? अच्छी कोशिश थी, पर ये गेम दिखावे के लिए नहीं है, पॉइंट्स के लिए है। और लिक्विडो बॉल को तेजी से लेकर आगे निकला। आखिरकार सुपर स्ट्राइकर्स की 2-on-1 स्ट्रेटजी नाकामयाब हो ही गई। और ये लो आया लिक्विडो का शट अप सेलिब्रेशन। या नहीं? मैं ये बेल्ट कैसे निकालूं? मेरे लकी चार्म से। कोच, लिक्विडो का सिग्नेचर सेलिब्रेशन उसने वो नहीं किया। तो सच्ची? मुझे खेलने भेजी और मैं पता लगा लूंगा। क्या तुम लिक्विडो के करीब भी पहुंच पाओगे उस बेल्ट के साथ? मुझे बस एक मौके की जरूरत है। ढेर सारे चिकन रोल्स तुम सभी के लिए। थैंक्स मिस्टर, जाना होगा, कुछ खास हो रहा है। चलो, मुझे गंदे खाने से छुटकारा मिल गया। अपने दोस्तों को बताना, ठीक है? सुपर स्ट्राइकर सब्स्टिट्यूशन। आखिरकार। टाइगर कितना धीमा है। एक मौका। वाओ, टाइगर पूरी कोशिश कर रहा है, पर बात बन नहीं रही है। लगता है आज साबित हो ही गया कि तुम्हारा चार्म लकी नहीं है बच्चों। मेरी छोड़ो, पहले जरा अपने लकी चार्म की फिक्र करो। क्या? क्या टाइगर ने पहनी थी एक वेट बेल्ट? पर इसका मतलब है। तुम्हें लगता है अंडर वाटर ट्रेनिंग तुम्हें तेज बनाती है? अब देखो कमाल वेट बेल्ट ट्रेनिंग का। लिक्विडो ने शूट किया। वो रोक नहीं पाएगा। क्या? मेरे ख्याल से पासा पलट गया है। चलो भी यार, तुमने तो कहा था कि तुम टाइगर को हरा सकते हो। टाइगर की स्पीड 29 मील प्रति घंटा। पर लिक्विडो अब भी उसके पीछे है मैक। नहीं। सुपर स्ट्राइकर का विनर बन गया है सुपर सोनिक। अब स्पीड है 30 मील प्रति घंटा।
बेहतरीन गोल्स टाइगर की ओर से। लग रहा है जैसे गोल्स की बारिश हो रही है। हे लिक्विडो, देखा मेरा लकी चार्म हमेशा काम करता है। हे, तुम्हें लगता है अगर मैं इस पेंडेंट को चूमूं तो मैं भी लकी हो जाऊंगा? बहुत अच्छे टाइगर, तुम्हारा प्लान काम कर गया। तो अब चलो चलते हैं जीत का जश्न मनाने, खाकर चिकन रोल्स। आओ और खाओ मेरे चिकन रोल्स, दुनिया के बेहतरीन चिकन रोल्स। वो तो हमारी जीत का खाना था ना। इसे कहते हैं फास्ट फूड। चाक, ये सब क्या हो रहा है? मैं बस लोगों को वो दे रहा हूँ जो उन्हें चाहिए, और उन्हें चाहिए चिकन रोल्स। पर अब हम सब क्या खाएंगे? आखिरकार एक 5 स्टार शाही दावत सुपर लीग किंग्स के लिए। जी भर के खाओ सुपर स्ट्राइकर्स। वो क्या है? क्या बात है, क्योंकि हम में मैं सबसे शाही हूँ। इस खाने का मैं जी भर के मजा लूंगा। घोंगे और मछली के अंडों का। कोच, शेख टाइगर और शॉ कहाँ हैं? तुम्हें लगता है आज के कारनामे के बाद मैं उन्हें इस दावत में शामिल होने देता? ओ बेचारे, ये मिस करेंगे। ओ, क्या बात है टाइगर। पर कैसे? ये तो कितने फास्ट बिक गए थे। पर मुझसे फास्ट नहीं दोस्त।